हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे संख्या पद्धति में प्रश्नावली 1.5 प्रश्न नंबर 3 और 4। तो प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, आपको यह याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि सी और उसके व्यास डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बटा डी। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो इसमें दिया गया है कि पाई का मान कितना है, सी बटा डी। एक चीज तो ये हमें दिखाया गया है। दूसरी चीज यहाँ पर दिखाया गया है, पाई जो है अपरिमेय है। मतलब हमको दो चीजें दिखाई गई हैं। एक तो ये दिखाएगा पाई बराबर सी बटा डी, सी बटा डी। एक चीज ये दिखाएगा, दूसरी चीज ये दिखाई गई है, पाई जो है वो अपरिमेय है। तो अब हम अगर सी बटा डी है यानी पाई बराबर है, हम हल कर रहे हैं। पाई का मान दिया गया है सी बटा डी और फिर दिया गया है पाई अपरिमेय है। तो पाई अपरिमेय है तो सही है, लेकिन पाई बराबर सी बटा डी अगर होता है तो सी बटा डी क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है? मतलब सी बटा डी जो है पी बटा क्यू के फॉर्म में है। पी बटा क्यू बराबर सी बटा डी है। अगर देखा जाए तो ये पी बटा क्यू के फॉर्म में है। इसका मतलब पी सी बटा डी जो है वो परिमेय है, पाई अपरिमेय है। तो अगर ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, तो दोनों में अंतर विरोध होता है। मतलब दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकते। तो इसलिए यहाँ पर अंतर विरोध दिख रहा है। तो इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, यही प्रश्न है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जब भी हम जैसे सी नाप रहे हैं या डी नाप रहे हैं, मतलब कोई भी दूरी जब हम नापते हैं तो जिस भी चीज से नापते हैं, जैसे स्केल से मापते हैं, तो स्केल से जो हम मापते हैं दूरी, वह उसकी एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। उसका एक निकटतम मान दिखाई पड़ता है जो हम अनुभव करते हैं या उसको मान लेते हैं। माने सी या डी जो भी हम नापेंगे, तो यहाँ पर सी और डी का जो मान हमें स्केल से नापने पर आएगा, वह उसका एग्जैक्ट यानी सही मान नहीं मिलता है, बल्कि वहां पर हमें क्या होता है, उसका एक निकटतम मान ही प्राप्त होता है। उस निकटतम मान को हम अनुभव के आधार पर परिमेय मान लेते हैं। तो इस तरह से ये परिमेय दिख रहा है। बाकी ये कि सी और डी में से कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, इसको कहना कठिन काम है। इसको हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। और पाई तो अपरिमेय है ही, तो सी और डी में कौन अपरिमेय है? दोनों अपरिमेय है कि कोई एक अपरिमेय है, इसको कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इसको सी और डी को अकेले परिमेय भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम अनुभव के आधार पर इसका मान लेते हैं और अनुभव के आधार पर हम परिमेय ही मान लेते हैं। इसलिए इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? उत्तर हम लिखेंगे कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि स्केल या पटरी से जो दूरी मापते हैं वह उसकी निकटतम माने लगभग, जिसे कहते हैं लगभग माप होती है, ना कि
निकटतम माप। अतः C व D परिमेय हैं या अपरिमेय। स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं। दोनों अर्थात पाई व C/D का मान 22/7 के लगभग समान आता है। इसलिए पाई बराबर C/D सही है। इस तरह ये इसका आंसर हुआ। मतलब इसमें अंतर विरोध इसलिए नहीं है क्योंकि हम स्केल या पटरी से जो दूरी नापते हैं C और D का, तो उसकी निकटतम वैल्यू ही हम पाते हैं, एकदम शुद्ध माप उसकी नहीं पाते हैं। इसलिए C और D में से कौन अपरिमेय है, हम उसको या परिमेय है और कौन अपरिमेय है, कि दोनों परिमेय है कि दोनों अपरिमेय है, या कोई एक परिमेय है एक अपरिमेय, ऐसा हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं। लेकिन पाई और C/D दोनों का जो मान आता है 22/7 होता है, और लगभग दोनों, इसका भी मान लगभग 22/7 के बराबर पहुंचता है और इसका भी मान, इसलिए हम पाई बराबर C/D कह सकते हैं, सही है, और इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है। इस तरह से ये प्रश्न पूरा हुआ। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो यहाँ पर संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित करने का हमारा जो तरीका है, हम कैसे इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए सबसे पहले एक संख्या रेखा बना लेंगे हम। चलिए एक संख्या रेखा बना लिए, ये संख्या रेखा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर शून्य है, शून्य हम यहाँ दिखा रहे हैं। इधर 1-1 सेंटीमीटर दूरी पर निशान लगा देंगे, क्योंकि संख्या रेखा पे 1 2 3 4 इधर दिखाएंगे और 1 2 3 4 इधर भी दिखाएंगे, वो माइनस में दिखाएंगे। मतलब -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। तो इस तरह से इधर भी दिखाएंगे और इधर भी दिखाएंगे, दोनों तरफ हम संख्या रेखा पर दिखा दिए। मान लीजिए हमको ये 0 है, इधर 1 2 3 इस तरह से हो गया, यहाँ -1 -2 -3 इस तरह से होगा। तो अब हमें दिखाना है इसी संख्या रेखा पर √9.3। तो √9.3 दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ से, मतलब इधर से नहीं नापेंगे, इधर से नापेंगे कि यहाँ से 9.3 कहाँ हो जाएगा। मतलब जिसे यहाँ इधर पटरी रखेंगे 9.3 इस 0 पर हो, 9.3 इस 0 पर होने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से अगर हम
शुरू करते हैं 9.3, तो 9.3 यहीं कहीं आएगा। इसका मतलब हम यहाँ कहीं से करते हैं, लगभग यहाँ कहीं से करेंगे। मान लीजिए ये दूरी है, यहाँ से हम 9.3 नापेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि 9.3 हमें इस तरह से नापना है कि 9.3 वाला पॉइंट 0 पर आ जाए। चलिए हम यहाँ से खींच देते हैं, ये इतना हमारी हो गई 9.3, ये चीज, ये 9.3 हो गया। यहाँ पर लिखेंगे A, यहाँ जो 0 है इसे लिखेंगे B। अब 9.3 के बाद 1 सेंटीमीटर इधर हम दाहिनी तरफ और बढ़ते हैं। ये जो 1 है यहाँ पर लिखेंगे C। तो A से C की दूरी को टोटल कितना हुई? 10.3, क्योंकि 9.3 यहाँ तक हुआ है, तो 9.3 में अगर 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 10.3। अब 10.3 के लिए हम क्या करेंगे? AC का लंबवर्धक करेंगे। AC का लंबवर्धक करने का मतलब यहाँ से आधे से अधिक दूरी का चाप मान लीजिए इसे लगा दिए हम ऐसे, और इधर भी ऐसे लगा दिए। तो इधर मान लीजिए चाप यहाँ लगा, इधर थोड़ा जगह नीचे कम है, यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ कटा और यहाँ कटा। तो इन दोनों को ऐसे ऐसे मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे, और वो लाइन जो होगी AC का मध्य बिंदु होगा। उस AC के मध्य बिंदु से एक अर्धवृत्त खींचेंगे जो A और C से होकर जाएगा। इस तरह से एक अर्धवृत्त हम खींच लिए। हमने क्या किया? सबसे पहले 9.3 खींचा, 9.3 इस तरह से खींचा कि 9.3 वाला बिंदु 0 पर आ जाए, और उसके बाद 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाए। A और C हो गया, A और C के बीच का लंबवर्धक कर दिए। ये लंबवर्धक करने के बाद जो बिंदु यहाँ पर आया, इस बिंदु से, इसका भी नाम मान लीजिए हम यम मान लेते हैं, यम। इस यम से AM नाप का एक त्रिज्या का एक अर्धवृत्त खींच लिए जो A और C तक जाता है। इस तरह से हमारा अर्धवृत्त मिल गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर समकोण, चाँदा से समकोण बनाती हुई बिंदु B से, यानी 0 वाले पॉइंट से, चाँदा की सहायता से 90 अंश का कोण बनाती हुई, मतलब जैसे चाँदा से नाप लेंगे 90 अंश का, मान जहाँ निशान लगा वहां पर पटरी से एक जो है सीधा लंब खींचेंगे। कहां से खींचेंगे? 0 से। लंब हमने खींचा जो इस अर्धवृत्त को कहाँ काट रहा है? D पर काट रहा है। तो ये दूरी कितना हो गई? यानी BD दूरी जो है ये है 9.3, अंडर रूट 9.3। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे 0 पर, और पेंसिल यहाँ रखेंगे। इसके बाद एक चाप लगाएंगे, आर्क। वो चाप ऐसे ऐसे लगाएंगे, हो सकता है ऐसे लगाएंगे तो हो सकता है वो 3 के हल्का, जिसे मान लीजिए 3 है, 3 से हल्का सटता हुआ जाएगा, और जहां पर जाएगा ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट का नाम हम क्या लिखेंगे? इसका नाम चलो लिख देते हैं N। अब N जो है यही अंडर रूट 9.3 को प्रदर्शित करना है। हमें क्या किया? सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिए संख्या रेखा पर, और इस तरह से खींचा कि 9.3 का आखिरी एंड पॉइंट जो है वो 0 पर आ जाए। उसके बाद 0 से 1 सेंटीमीटर और आगे हम खींचे, उस बिंदु का नाम C रख दिए, इस 0 वाले बिंदु का नाम B, और यहाँ जहाँ शुरू किए हैं इसका नाम A। अब AC का लंबवर्धक करके मध्य बिंदु निकाले यम को केंद्र मान करके A और C से जाता हुआ एक अर्धवृत्त खींचे। अर्धवृत्त खींचने के बाद 0 वाले बिंदु यानी बिंदु B पर जो है पहले 90 अंश का चाँदा से निशान लगा लिए, फिर पटरी की सहायता से एक लंब खींच दिए जो कि इस अर्धवृत्त को D पर काट रहा है, और उसके बाद D से एक आर्क लगा लिए। कितना आर्क लगाए हैं? जितना OD है वही OD वाला आर्क जो है यहाँ से हम लगाते हैं, जो कि इस संख्या रेखा को 3 के आसपास ही काटता है। 3 के आसपास जहाँ काट रहा है वही बिंदु जो है N लिख दिया गया है, और वह होगा अंडर रूट 9.3। इस तरह से हम जो है संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को प्रदर्शित करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाँ, अगर कोई
प्रश्न जैसे हम समझाते हैं, हो सकता है समझ में किसी की ना आए, तो कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम उसमें सुधार कर सकें या उसको हम फिर से बता सके कहाँ किसको प्रॉब्लम थी। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें।